अब हम जानते हैं कि हमारी एक्सटर्नली ब्यूटी क्या होती है और उसे हम किस तरह से गेन कर सकते हैं। तो हमारी एक्सटर्नली ब्यूटी के बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जो शख्स नाशपाती खाता है यानी जो पियर खाता है, तो पियर खाने की वजह से उसकी जो एक्सटर्नली ब्यूटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है, उसका चेहरा रोशन होता है, उसकी जो जिल्द होती है वो काफ़ी ज़्यादा रोशन हो जाती है। और नाशपाती से रिलेटेड पैगम्बर इस्लाम की भी हदीस मौजूद है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी आइम्मा ने ताकीद की है ब्यूटी के लिए। सेहत के लिए तो वो बेहतर हैं ही, लेकिन साथ ही साथ ब्यूटी के लिए भी हमारे बहुत बेहतर हैं, जैसे सेब खाना और खजूर खाना। खजूर खाने की रसूलुल्लाह ने बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। और खजूर एक ऐसा फल है कि कुरान में जिसके लिए जनाब मरियम को अल्लाह ने कहा कि ए मरियम इस दरख्त को हिलाओ और इसमें से जो खुरमे गिरे उसे तनावुल कर लो। तो खुरमे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा तरजीह खुरमे को देते थे और खुरमा खाने से यानी खजूर खाने से हमारी स्किन को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है और हमारी हेल्थ को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। इसके अलावा ऑरेंज खाने से यानी संतरा खाने से भी हमारी स्किन काफ़ी अच्छी होती है और हमारी एक्सटर्नली ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा एक्सटर्नली ब्यूटी में सिर्फ स्किन को इम्प्रूव करना नहीं आता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी रहे, बहुत ब्राइटन रहे, बहुत लाइटन रहे, नहीं, बल्कि अगर हम अहादीस और रवायात में निगाह करें तो सबसे ज़्यादा जो मादी खूबसूरती पर तवज्जो दी गई है वो इस एतबार से दी गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि फरमाया, सफाई यानी साफ सफाई, पाको पाकीज़ा रहना निस्फ़ ईमान है, ईमान का आधा हिस्सा है। तो अपने आप को पाक साफ रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी एक खूबसूरती का हिस्सा है। जब हम पाक साफ नहीं रहेंगे, जब हम कसीफ़ और गंदे और डर्टी लिबास पहनेंगे, अपने बालों में कंघा नहीं करेंगे, तो जाहिर है अगर हमें खूबसूरत लगना भी होगा तो हम खूबसूरत नहीं लगेंगे। और ये वो तमाम अमल हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अंजाम देते थे और अपनी उम्मत को भी ताकीद करते थे कि तुम हमेशा पाकीज़ा लिबास पहनो, अपने बालों में कंघा करो, बालों में तेल लगाओ, नाखून को तराशते रहो, बालों को काटते रहो, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। अपने जब जूतों का इंतखाब करो तो बेहतरीन जूतों का इंतखाब करो, बेहतरीन जूते पहनो, जब किसी से मिलो तो बेहतरीन लिबास पहनकर मिलने जाओ। तो इस तरह से बहुत सारी रिवायात वारिद हुई हैं कि जो हमारे एक्सटर्नली ब्यूटी के लिए बताई गई हैं। इसके अलावा वो फ्रूट्स जिसका मैंने जिक्र किया कि जो आइम्मा ने फरमाया, मसलन सेब खाना, संतरा खाना, खजूर खाना, इन तमाम चीज़ों को मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि हाँ, ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसा कि हम अक्सर पोस्ट में पढ़ते रहते हैं कि डेली एक सेब मतलब नो डॉक्टर। और यहाँ पर रुककर एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि जिन फ्रूट्स का मैं जिक्र कर रही हूँ अहादीस की रोशनी में या फिर मेडिकल साइंस की रोशनी में, तो ये तमाम फ्रूट्स केमिकल वाले फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि कोई केमिकल वाले फ्रूट्स कंज्यूम करे और उसके बाद कहे कि हमने तो इमाम के कॉल पर अमल किया और हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो फ्रूट्स असली होने चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। तो जिस चीज़ में केमिकल मिक्स है, जाहिर है वो हमारे लिए मुज़िर होगी, मुफीद असलन नहीं हो सकती। तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जिन फ्रूट्स के बारे में कहा कि मसलन सेब खाओ और संतरा खाओ, अनार खाओ, अनार को बेहिश्त के फलों में से यानी जन्नत के फलों में से एक फल बताया गया है कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी अनार खाओ तो उसे पूरा खाओ, क्योंकि उस अनार में एक दाना जन्नत का होता है और पूरा अनार खाना इंसान के लिए ज़्यादा मुफीद है। और मेडिकल साइंस ने भी इन तमाम चीज़ों को एग्री किया है, इन तमाम चीज़ों के लिए रिकमेंड करती है मेडिकल साइंस भी कि एप्पल खाना, ऑरेंज खाना, पोमीग्रेनेट खाना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। स्पेशली ऑरेंज हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाता है और हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा विटामिन सी की ज़रूरत होती है। और यही चीज़ 1400 साल पहले हमारे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने भी बयान कर दी। तो नाजरीन, हमारी आज की गुफ्तगू ख़त्म होती है यहीं पर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक दूसरे उन्वान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल विन देखते रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।